वेलकम टू द पाठशाला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को हम कैसे अटेम्प्ट करें। पैनासिया टू स्कोर गुड मार्क्स, मतलब पैनासिया आपका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह आता है, इसका मतलब होता है रामबाण। तो आज हम बात करेंगे कैसे रामबाण की, जिससे हम अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं। हम मॉक टेस्ट का क्या करें, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें। कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के मेरे पास आ रहे हैं कि सर मॉक टेस्ट कौन सा ज्वाइन करें, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है। तो आज मैं बात करूंगा कि मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने का सही तरीका क्या है। ये पूरा का पूरा जो है मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने का जो सही तरीका है, ये मेरे सिर्फ इंडिविजुअल बेस पे है। मतलब ये मेरा खुद का जो है, जो मैंने खुद प्रैक्टिस किया है मॉक टेस्ट में, जो अप्लाई किया है, सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ। आप लोग इससे सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। तो जो असहमत हैं वो अपना तरीका अपना सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जिनको मेरा सुझाव सही लगे, वो इस सुझाव को मान सकते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए कि आपको देना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दिया क्यों जाता है, पहले तो ये समझिए। मॉक टेस्ट दिया जाता है एक तो स्कोर करने के लिए, कि आपको पता हो कि क्या स्कोर हो रहा है, ठीक है, आपकी स्थिति क्या है। मॉक टेस्ट में आपको ये पता चलता है कि आपका नॉलेज बेस कितना है, आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। दूसरा ये कहा जाता है कि स्पीड बूस्ट करने के लिए, बात सही है, स्पीड बूस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। लेकिन आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो घंटा स्पीड बूस्ट होगा। स्पीड बूस्ट करने के लिए नॉलेज चाहिए होता है। मॉक टेस्ट माहौल, जैसे कि आप एग्जाम में जाओ, आप डिप्रेशन में ना हो कि 2 घंटे है, इतना सारा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट ना, उससे गुजरने के लिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। मॉक टेस्ट में सपोज कीजिए कि मॉक टेस्ट ने आपने दिया, आपके आए 110 120 नंबर आए। कुछ स्टूडेंट मॉक टेस्ट दे रहे होंगे 140 नंबर आए, 150 नंबर आए। तो जो 110 120 वाले होंगे, जो अभी जिनके आ रहे होंगे, वो नर्वस हो रहे होंगे कि इस बार तो क्रैक नहीं होगा, अगली बार चलेंगे। जो 140 150 वाले हैं वो जो है मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, इस बार तो रैंक फोड़ के रहूँगा। तो मैं एक बार बता दूं कि जो एक मॉक टेस्ट 110 120 वाले हैं, वो भाई पहुंचते हैं 140 150 160 तक भी। और जो 150 160 वाले हैं वो भाई फाइनल टीयर 1 के एग्जाम में देखोगे 120 में भी आएंगे, 110 में भी आएंगे। ये भी डिपेंड करता है, अब वो किस डायरेक्शन में मॉक टेस्ट दे रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। 110 वाला किस डायरेक्शन में मॉक टेस्ट दे रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो आज मैं बात करूंगा कि क्या मॉक टेस्ट देने का सही तरीका है। मॉक टेस्ट अगर जैसे आप दे रहे हो तो उसमें एक दो बातें होती है, एक तो आपको आ रहा है, दूसरा आपको नहीं आ रहा है। तो डिपेंड करता है कि जैसे आपके 110 120 नंबर आए, आप हो गए नर्वस, ठीक है, आप जैसे ही नर्वस हुए आपकी कहानी हुई ख़त्म। 140 किसी के नंबर आ रहे हैं, 150 नंबर आ रहे हैं, वो बहुत जो है ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहा है कि 140 150 नंबर सही है, उसकी भी कहानी लगने वाली होती है। जो 110 120 नंबर वाले होते हैं उनको करना क्या होता है, वो मैं आज आपको बताता हूँ कि वो सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ, कुछ पिक्स दिखाता हूँ जो मैंने अपने मॉक टेस्ट के साथ किया था। जैसे देखिए, यहाँ मॉक टेस्ट नंबर 2 लिखा हुआ है, यहाँ मॉक टेस्ट नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ मॉक टेस्ट नंबर 3 लिखा हुआ है। और ये क्या है, ये नोट्स हैं, मॉक टेस्ट के नोट्स हैं। ये मेरे वैसे नोट्स नहीं जो मैंने बुक से पढ़े, ये मॉक टेस्ट के नोट्स हैं। ईडियम और फ्रेजेस वगैरह के नोट्स हैं, और भी चीज़ें हैं कि जो मुझे मॉक टेस्ट में फंसते थे, ये उनके नोट्स हैं। मॉक टेस्ट नंबर 4, मॉक टेस्ट नंबर आगे। और यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए मुझे ये चीज़ नहीं आया और मुझे बुक्स में भी नहीं मिला, मैंने इसको यहीं पे लिख लिया कि मुझे नहीं आया, मैं गूगल वगैरह करके इसको ढूंढूंगा। नीचे और नोट्स हैं, मैं और दिखाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, तकरीबन 20 टेस्ट के होंगे। मैंने सब की जो है एक पिक ले रखी है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, शो करने के लिए। देख रहे हैं आप कि मेरे मॉक टेस्ट के नोट्स हैं। अब यहाँ देखिए मॉक टेस्ट 21st मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट 22nd, 19th, वापस 20th है, 16th, 17th नीचे है। तो आप ये देख रहे हैं मॉक टेस्ट के मेरे पास नोट्स हैं। तो अब ये मॉक टेस्ट जो है सही से अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। मॉक टेस्ट में सपोज कीजिए कि आपने टेस्ट दिया, ये आपको आया, ये अच्छी बात है, यहाँ से आपको पता चल गया कि ये आपकी तैयारी, ये आपकी स्ट्रेंथ है, आप अच्छा स्कोर कर रहे हो। लेकिन जो नहीं आया, सपोज करो आपने 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दिया, 30 आपके नहीं आए, तो जो ये 30 नहीं आए उनमें मैं क्या करता था, मैं उनके नोट्स बनाता था और उन सारे 30 क्वेश्चन के नोट्स नहीं बताता। जैसे इसमें कुछ जीएस के होंगे, ठीक है, कुछ रीजनिंग के होंगे और कुछ जो है इंग्लिश के होते हैं, कुछ मैथ्स के। तो जो मैं नोट्स बनाता था वो सिर्फ इंग्लिश के बनाता था और मैथ्स के बनाता था कि ये वाला मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, फिर उसका ट्रिक ढूंढता था, ट्रिक अपने नोटबुक में रखता था। तो ये तो मैं उन क्वेश्चंस के साथ करता था जो मुझे नहीं आता था। लेकिन मैं एक चीज़ और बता दूं, मेरे मॉक टेस्ट देने का एक पैटर्न भी अलग था। जैसे कि मैंने 3 घंटे का इंग्लिश का रखा, ठीक है, 3 घंटे मेरा टाइम टेबल फिक्स था, ये मैं पढ़ता ही पढ़ता था। तो उसमें क्या था कि मेरा 30 मिनट का जो है टेस्ट देने का टाइम था। आखिरी 1.5 महीने के आसपास मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था। तो 30 मिनट टेस्ट के लिए मैंने दे रखा था, जिसमें 10 से 15 मिनट तक के आसपास जो है
वो मैं टेस्ट देता था और 10 से 15 मिनट के आसपास मैं सारे के सारे ये जो नोट्स है इसको रिवीजन करने में कितना समय लगेगा 20 टेस्ट का आप समझो, हार्डली आपको 10 मिनट 12 मिनट, अगर आप लगातार जिस प्रोसेस से मैं रिवीजन बताता हूँ कि पहले टेस्ट में दूसरे दिन सिर्फ 1 मिनट लगा, दूसरे टेस्ट में 2 मिनट लगा, तीसरे टेस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रिवीजन करना है टेस्ट का तो 4-5 मिनट लगा, तो 10-15 मिनट मैंने टेस्ट दिया, बाकी टाइम मैं रिवीजन करता था। तो रिवीजन से क्या होता था, जो अभी नहीं आए क्वेश्चन अगली बार जब वो टेस्ट पेपर में आते थे तो हो जाता था। तो सपोज कीजिए कि अभी आप 110 स्कोर कर रहे हो, तो रिवीजन जैसे करते रहते हो 3-4 टेस्ट के बाद आपके फिर 115 के आसपास आने लगते थे, 130 के अराउंड भी आ सकते हैं, 120 आते, फिर 118 आते, इस तरीके से ऊपर कभी नीचे इस तरीके से चलता रहता था। 130 तक स्कोर बनता था, फिर इसी में आया करता था। क्योंकि जैसे लोग मॉक टेस्ट बनाते हैं तो मॉक टेस्ट में होता क्या है कि जो भी मॉक टेस्ट बना रहा है यार वो अपने से तो यार मेहनत करेगा कि उसका मॉक टेस्ट चले, मॉक टेस्ट बिके, तो मॉक टेस्ट में बहुत सारे मेहनत करते हैं, तो बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स रखते हैं कि मॉक टेस्ट में थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट रहे। तो जो भी कंफ्यूजन होता है उनके नोट्स रखने के बाद, जब उनको पढ़ने के बाद अगला जब मॉक टेस्ट आप दो तो उसमें क्या होता था, जब वो दोबारा रिपीट किए जाते थे तो दोबारा रिपीट करने पे एक बार आपने याद कर रखा है तो आ जाता है, लेकिन अगर आपने उसे याद नहीं कर रखा है, रिवाइज नहीं कर रखा है, तो फिर अगले मॉक टेस्ट में आप अपने नंबर नहीं पढ़ा पाओगे। तो आपको करना क्या है, रिवीजन करना है, प्रोसेस से गुजरना है। अब ये चीज़ दूसरे लोग नहीं करते थे, ये मैं इंडिविजुअल, जैसे मैथ का मेरा जो टाइम टेबल था 2-2.5 घंटे का, उसमें मैं मैथ का करता था, इसमें इतना जीएस का मैं ज़्यादा टाइम नहीं करता था। जीएस का बस वही है कि आखिरी 10 दिन मैंने पढ़ने की कोशिश की, मैंने पहले बहुत पढ़ा था और बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने की वजह से वहाँ पे स्कोर नहीं हुए, 12.5 नंबर आए। आप समझ लीजिए कि मेरा जीएस का क्या सीन था, क्योंकि मुझे पता था कि जो होना है यार टीयर 2 में, जैसे इसमें मैक्सिमम मैं 10 नंबर बढ़ा सकता हूँ, जीएस में हार्ड वर्क करूँ तो 30-35 नंबर के आसपास तक आ सकता है। लेकिन जितना टाइम मैं जीएस में दूंगा उतना टाइम अगर मैंने इंग्लिश प्रिपेयर करने में की, तो अगर मैं 140 स्कोर कर रहा हूँ तो 165-170 तक निकाल सकता हूँ, तो ये इधर कंपनसेट हो सकता है। मैथ में उतना टाइम दूंगा तो 190 तक पहुंचाया जा सकता है स्कोर। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में चला करता था। और जैसे मान लो मैंने टेस्ट दिया, मेरे टाइम पे तो 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट चला करती थी, अब आपके समय पे तो 25 की है, तो 50 में क्या होता था, मैं पैसेज छोड़ देता था। पैसेज का मुझे पता था, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, टाइप 1 आता है। टाइप 1 में होता क्या है कि कीवर्ड पकड़ने होते थे, तो कभी 3-4 मॉक में जो संडे का मॉक दिया करता था उसका अटेम्प्ट कर लिया करता था मैं। तो ये था कि मैं मॉक टेस्ट रोज एक देता था, लेकिन सिर्फ वही आधे घंटे फिक्स करके। अदरवाइज जो बाई करना था, मैंने एक भी टेस्ट बाई नहीं किया था। मॉक टेस्ट मैं सिर्फ संडे को फ्री मिलता है यार, एसएससी ट्यूब का मॉक टेस्ट या फिर केडी कैंपस का मॉक टेस्ट, तो मैं उनके जो है मॉक टेस्ट दे लिया करता था ऑनलाइन। तो वहाँ से संडे को ये पता चल जाता था, ठीक है ये स्कोर है मेरे, ये कम चल रहे हैं, तो फिर प्रैक्टिस करता था। और रिवीजन जैसा कि मैं बार बार करता हूँ, बस रिवीजन पे बस फोकस किए पड़ा था। नोट्स बनाया, रिवीजन किया, नोट्स बनाया, रिवीजन किया, तो मेरे नंबर ऐसे 110 आए, 115, 120, 125, हार्डली 130 नंबर तक पहुँचते थे, कभी इससे ज़्यादा नहीं पहुँचते थे। लेकिन जो रिवीजन वाले ये नोट्स रहे हैं, जो अभी ये नोट्स हैं, अगर ये नोट्स मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी मेरे ये नोट्स है वो मैं अपने वकैब वाले सेक्शन में, ग्रामर वाले सेक्शन में, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये जो नोट्स है ना वो बहुत काम आते हैं। आप एग्जाम में जाके बैठोगे देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको डायरेक्ट सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो जब मैं पेपर दे रहा था उसमें मुझे बस वर्ड देखा, अरे यार ये वाले मॉक टेस्ट में किया था, ये वाला वर्ड देखा, ये वाले मॉक टेस्ट में किया था, ये वाला दिया, अच्छा ये वाले मेरे नोटबुक में था। तो मतलब ऐसे डिक्टो याद था, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला होगा मुझे जो याद नहीं था। सिर्फ 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, जिसको मैंने बताया मैंने उसको छोड़ ही दिया। घर पे आके देखा कि अगर मैंने मार दिया होता तो वो सही हो गया होता। लेकिन यार आदमी वहाँ पे रिस्क कहाँ पे लेता है, जिसके 12 नंबर रहे हों और उम्मीद कर रहा हो 30 नंबर का हो जाए, और फिर वो इस पैटर्न पे अगर पढ़ रहा हो और लगे कि हाँ क्वेश्चन सही चला गया, सब कुछ याद मिल गया, तो रिस्क नहीं लेता है। तो मैंने उस वक्त रिस्क नहीं लिया था। तो ये मुझे लगता है, जो ये मेरा मतलब अपना आइडिया है जो मैंने अपना खुद किया था, ये मुझे लगता था कि सबसे बेस्ट सूटेड है, जो मेरे ऊपर सूट किया। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर ये चीज़ सूट कर सकती है, आप इस तरीके से कर सकते हो। मैं मैथ्स के हमेशा नोट्स बनाता था, मैंने जीएस पे बहुत कम फोकस किया। अब सपोज कीजिए कि जैसे कुछ स्टूडेंट का क्या होगा, मैथ अच्छा जा रहा होगा, मैथ उसे बहुत सही से तैयार होगा, इंग्लिश भी बहुत सही से तैयार होगा, रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करना मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ी है। 3-4 टाइप के जैसे मैंने क्वेश्चन बताया है, उन 3-4 टाइप के क्वेश्चन को क्या करो कि आप अपना रिवीजन में डालो और उनको सीखो, उनकी ट्रिक सीखो कि फिगर काउंट कैसे करते हैं, और बाकी सिर्फ 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और बाकी क्या है, एसएससी का क्वेश्चन रीजनिंग का बहुत इजी टाइप का आता है। बस एक बार आप पढ़े रहो, कम से कम एक बार को, कि आपको आइडिया होती है कि जो अल्फाबेट पे इस तरीके का सीरीज आता है, इस पे इस तरीके का सीरीज आता है, जो है मैचिंग इस तरीके की आती है, जो है मिरर इमेज इस तरीके से आता है। बेसिक आइडिया आपको पता हो, बेसिक आइडिया पे ही क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के। 22 ईजी रहता है, 3 के आसपास रहता है डिफिकल्ट। कभी कभी क्या होता है, टेस्ट अच्छा, मॉक टेस्ट अच्छा बनाने के लिए वो लोग बड़े बड़े जो है क्वेश्चन डाल देते हैं, पर एसएससी नहीं देता यार। एसएससी बहुत रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ईजी रखता है, और उसमें सिर्फ 2-3 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया था कि फिगर काउंटिंग से हो गया, और एक फिलर आता है जो है ये इस तरीके का सीरीज अल्फाबेट वाला दे देता है, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी रहती है। तो वो 2-3 क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो
अगर आपके जो है सही निकल गए तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट मैं इसी तरह दिया करता था कि 30 मिनट में जो है रोज एक देता था, 15 मिनट में हो जाता था, बचा हुआ जो 15 मिनट था उसको रिवीजन में और नोट्स बनाने में अपना खर्च किया करता था कि नोट्स बना लिया, फिर उसको याद कर लिया, अच्छा ये वाला है, इसकी मीनिंग इतनी है। और जैसे मैं यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, मेरी इंग्लिश गंदी थी, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करता था कि मैं चीज़ों को हिंदी में एक्सेप्ट करूँ, हिंदी में दिमाग में डालूँ, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे चीज़ें फिर समझ में अच्छे से आती है। और कीवर्ड, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपको पकड़ना क्या होता है, कीवर्ड। कीवर्ड पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये समझना पड़ेगा पेपर में कि कीवर्ड कुछ ऐसे होते हैं जैसे रूल्स के कीवर्ड है, इनके सराउंडिंग में एरर किया जाता है। तो आपको जब मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो बस वही चीज़ की प्रैक्टिस करनी होती है। अब कहते हैं ना कि स्पीड, स्पीड देखो तभी आती है जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करो। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की, मॉक टेस्ट में जो कमियां हुई है उनको दूर नहीं किया है, तो स्पीड नहीं बढ़ेगी। स्पीड लगातार मॉक टेस्ट देने से नहीं होगा, स्पीड बढ़ेगा मॉक टेस्ट में ना आए हुए क्वेश्चन को बार बार करने से, बार बार रिवीजन करने से। तो ये आपकी स्पीड बढ़ाएगा। तो पता है आपका स्कोर ऐसे चलेगा 110, 3-4 मॉक टेस्ट के बाद 112, फिर 3-4 मॉक टेस्ट के बाद जो है पता चला जो है कि 118 के राउंड जाएगा, 120 के राउंड जाएगा, फिर 130 के राउंड जाएगा, फिर इसी के सराउंडिंग में आपका घूमता रहेगा। लेकिन जब फाइनल पेपर देने जाओगे ना, तो इसमें जो आपने नोट्स बनाए हैं, इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिफिकल्ट मिलेंगे, इनके नोट्स इसके क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको याद है तो आपके लिए क्या क्वेश्चन बन गया, इजी। देन यहाँ पे आप 150 नंबर, 160 नंबर तक आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ होता है कि जो मॉक टेस्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आपके पेपर के डिफिकल्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगर रिवीजन के थ्रू आपने इसको याद कर रखा है तो यहाँ पे जो है ना वो बहुत स्कोर करता है। तो ये जो रिवीजन है मॉक टेस्ट का और जो नोट्स है, ये आपका पैनासिया की तरह काम करता है। मैं बता रहा हूँ, एक बार आप करके देखो, अगर आपको स्कोर ना मिले ना तो फिर मेरे से कहियो। ये मतलब इतना कारगर है ना कि पूछो मत। ये मुझे किसी मेरे सीनियर ने सलाह दिया था, मेरे 2 साल सीनियर थे, वो अभी एग्जामिनर हैं, वो जल्दी आपसे आएंगे, मिलेंगे इस चैनल पे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक काम करो, जो सबसे ज़्यादा काम क्या करना है, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। उन्होंने 3rd रैंक निकाली थी। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताया था, यही चीज़ मुझे सिखाया था। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने करके देखा है और ये सबसे बेहतर तरीका था मुझे लगा। तो मॉक टेस्ट के साथ आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट में आपको अटेम्प्ट करना है। आप चाहे तो एक साथ करें, आप चाहे तो इंडिविजुअल करें। मैं हमेशा मॉक टेस्ट इंडिविजुअल देता था, संडे को एक कंप्लीट मॉक देता था। अदरवाइज 3 घंटा जैसे मैंने मैथ का बनाया है, 3 घंटा इंग्लिश का बनाया है और रीजनिंग आधे घंटे मैक्स, ठीक है। और अदरवाइज फिर क्या करता था कि जीएस का 30 मिनट्स आखिरी के 30 दिन ये आपको देना होता है। ये 30 दिन आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है, आप उनको पढ़ लीजिए, आपके नंबर अच्छे खासे जीएस में आ जाएंगे। क्योंकि वो ऐसे टॉपिक है, उन्हीं क्वेश्चन से बनते हैं। वो मैंने पूरा एनालाइज किया, पूरा 50 सेट वो वहीं से देता है, उससे ज़्यादा वो कुछ देता नहीं है। तो 3 घंटे में आधे घंटे टेस्ट का था और आधे घंटे में भी 15 मिनट टेस्ट अटेम्प्ट करना था, 15 मिनट रिवाइज करना था। इसी तरह मैथ का भी सीन चलता था। रीजनिंग में क्या 30 मिनट में मॉक टेस्ट, वही 3-4 क्वेश्चन है, उन्हीं पे प्रैक्टिस करता था कि चलो ठीक है ये दे लिया, ये दे लिया। वैसे मैं रीजनिंग का ज़्यादा प्रैक्टिस करता नहीं था क्योंकि रीजनिंग मुझे पता थी बहुत हलवा आती है, तो रीजनिंग हो जाता था। जीएस का आधा घंटा लास्ट में पढ़ना स्टार्ट किया था और आखिरी 5-7 दिन मैंने ठीक ठाक से पढ़ने की कोशिश की थी। तो ये चीज़ मैंने किया है। मॉक टेस्ट का ये मुझे लगता है सबसे बेहतर तरीका है। मैं टीयर 2 जो इंग्लिश नहीं होता था, मैं वो पूरा कंप्लीट सॉल्व करता था हर रोज जो है। तो टीयर 2 के मैं 30-35 मॉक टेस्ट थे किरण के, वो मैंने पूरे किए थे। आप किरण की बुक लोगे तो उसमें दिया रहता है 35 मॉक टेस्ट होगा, फिर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होंगे। तो मैंने 2-3 बार की थी। 2-3 बार करने से क्या हुआ था, मुझे रूल्स सारे कायदे से अच्छे से याद हो गए। फिर मुझे ये पता चलने लगा कि क्या किस सराउंडिंग में एरर किया जाता है। और एक थॉट आपको डेवलप करनी होगी अपने दिमाग में, एनालिसिस वाली। एनालाइज करना आपको आना चाहिए। तो जैसे ही आप टेस्ट एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे, अच्छा इसके सराउंडिंग में गलती रखी जाती है, अच्छा ये फ्रेजल वर्ब है, यहाँ फ्रेजल वर्ब पे गलती की जा रही है, अच्छा यहाँ बेसिकली ईडियम पे गलती की जा रही है। तो इस तरीके का जब आपके अंदर थॉट आने लगेगा ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो जब आपको अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, फेथ बूस्ट करना है अपने ऊपर, तो ये सबसे बेहतर तरीका है। एक तो जो आपने नोट्स बनाया उसका तो आपको रिविजन करना ही करना है, और जो टेस्ट दे रहे हो टेस्ट का भी रिविजन करना है। तो अब आपको करना क्या है कि पूरे जो है अपने 8 घंटे के शेड्यूल में, क्योंकि ये 1.5 घंटे बटा है तो आपको 8 घंटे तो कम से कम पढ़ना चाहिए। तो 8 घंटे में 4 घंटे आप क्या करो, रिवाइज करो, और 4 घंटे कुछ नया पढ़ते रहो। फिर अभी थोड़े समय बाद आएगा तो ये 4 से 6 घंटे, जैसे आपका 1 महीना बच गया तो 6 घंटे रिवाइज करो, और 1-2 घंटे और बढ़ा लो, क्योंकि जैसे पीक टाइम आएगा आपका पढ़ने का टाइम बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। फिर 6 घंटे के बाद फिर 8 घंटे रिवीजन करना स्टार्ट करो, जब 20 दिन के आसपास बच जाए। फिर 11 घंटे तक पढ़ाई करो। उसके बाद क्या करो, जब आपके पास 10 या 15 दिन बच जाए, तब आप जो है
तकरीबन 9 घंटे के आसपास रिवीजन रखो, एक आध घंटे जो मॉक ऑफ टेस्ट में नई चीज़ें मिल रही है आप उसको पढ़ना स्टार्ट करो, फिर आखिरी के 10 दिन पूरा फुल रिवीजन करो, सब कुछ बंद करो, दोस्तों से बात बंद करो, यहाँ बात बंद करो, वहाँ बात बंद करो, क्या हो रहा है सच्ची में सब कुछ छोड़ो और कंप्लीटली जो आपने नोट्स बनाया उसको रिवाइज करो, मॉक टेस्ट रिवाइज करो, रिवीजन 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 एंड देन फाइनली एग्जाम देने जाओ। देखो आप अगर स्कोर ना कन्वर्ट करके आना तो फिर मेरे को बताना, ये सबसे बेहतर तरीका है सबसे जल्दी स्कोर करने का। अदरवाइज आप अपने दिमाग में बैठा लो कि 150 नंबर और 160 नंबर मॉक टेस्ट में हो रहे हैं, ये करेंगे करेंगे। जैसे एक और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा दोस्त 160 कर रहा था, अब 160 करते रहोगे, अब उसने इतना ज़्यादा पढ़ा था इतना ज़्यादा पढ़ा था इतना ज़्यादा पढ़ा था कि आखिरी समय जब हमारी बात हो रही थी तो बोलता था यार रिवाइज कैसे करूँ रिवाइज कैसे करूँ रिवाइज कैसे करूँ, वही बात हो रही है हमारे बीच में, फटी पड़ी मेरी फटी पड़ी हो तुम्हारी। तो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि रिवीजन अगर आपने लास्ट 10-15 दिन 20 दिन पे छोड़ा है तो मतलब है कि आपका स्कोर कहीं ना कहीं घटने वाला है। जैसे आपके 150 नंबर आ गए 160 नंबर आ गए तो भी मैं बता दूं कि उस वक्त आपकी कैपेबिलिटी 150-60 नंबर की नहीं थी, 170-180 नंबर की थी, 10 नंबर घट के आपके आए हैं। लेकिन आप रिवीजन कर रहे हो तो आपकी कैपेबिलिटी 130 नंबर की है, तो देखना एग्जाम में जो 140-150 नंबर आएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो ये टेस्ट अटेम्प्ट करने का तरीका है, ये सबसे राइट तरीका है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है। तो टेस्ट रिवीजन अपनी गलती एनालाइज जरूर करो मॉक टेस्ट से, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और छोड़ दो, ये बिल्कुल ही घटिया तरीका है। मॉक टेस्ट दो, कम मॉक टेस्ट दो, लेकिन जो गलतियां मिले उसे लिखो रिवाइज करो। आपका नोटबुक एक अलग से बना होना चाहिए कि इस टेस्ट में इस तरीके की गलतियां हुई है, अब ये अगली बार मॉक टेस्ट में नहीं होगा। धीरे 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 इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट ये पैटर्न अपना रहे होंगे उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला होगा। मैं एक बात और बता दूं कि ये मेरी जो है स्ट्रेटजी या फिर इस तरीके की सलाह पे आखिरी वीडियो है। हो सकता है कि एक वीडियो और मैं बनाऊं 15-20 दिन आपके पास, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद भी बहुत सारे लोग नर्वस हो रहे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि उस वक्त मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ, ताकि आप जो चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ आपके जहन में थोड़े समय के लिए और रह जाए, ताकि आपका एग्जाम जो है हो जाए क्लियर। और इसके अलावा जो मेरी वीडियो चलेगी वो लेक्चर्स पे चलेगी, और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन देना होगा तो मैं बीच लेक्चर में ही 1-2 मिनट का आपको बता दूंगा कि इस वक्त ये चीज़ करना चाहिए ये चीज़ करना चाहिए। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरी सलाह मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं। अगर आपको लगे कि ये सलाह मानने लायक है तो आप मानिए, अदरवाइज आपका अपना ओन तरीका होना चाहिए। आपको लगता है कि हम मैं इस तरीके से कर लूँगा तो आप उस तरीके से स्कोर कर सकते हो। कुल मिला जुला के करना है आपको स्कोर। अगर आप अपने तरफ से अपने आप की हेल्प ना कर रहे हो तो ये तरीका अपना के देखो, बहुत हेल्पफुल है। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।